काशी के सांसद के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। साथियों, घर में महिला के सशक्त होने से पूरे परिवार को ताकत मिलती है, इससे समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। अतीत में बहनों बेटियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा है। काशी की आप बहनों ने भी कई तरह की मुश्किलें देखी हैं। आपने भी कितनी ही चुनौतियों का सामना किया है। बेटियों को अक्सर अनेक प्रकार के सवालों से गुजरना पड़ता था। तुम ये करके क्या करोगी? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तू का करवू? तोहे का जरूरत है? तू चुप रह, ये काम तो से ना हो पाई। और कई बार तो सवाल भी नहीं पूछे जाते थे, सीधे फरमान सुनाया जाता था, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। साथियों, ऐसी परिस्थितियां सिर्फ काशी की बहनों के लिए रही हो ऐसा नहीं है। देश की अधिकतर बहन बेटियों के ऐसे अनुभव रहे हैं और इसको सहज मान लिया जाता था। इसलिए मैं जब 25 साल पहले गुजरात में मुख्यमंत्री बना था तो सबसे पहले मैंने ऐसी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया। उस दौरान बेटियों के लिए समर्पित 2 बड़ी योजनाएं शुरू की गई थी। एक थी शाला प्रवेशोत्सव, स्कूल में बच्चियों का एडमिशन, ताकि बेटियां ज्यादा संख्या में स्कूल पहुंचे, बीच में ही उनका स्कूल न छूटे। और दूसरी थी मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि, ताकि बेटियों की फीस में उनकी मदद की जा सके। साथियों, तब से लेकर आज तक हमारी सरकार की नीतियों में निरंतर महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया तो देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, इज्जत घर बने, 30 करोड़ से ज्यादा बहनों के बैंक खाते खुले, 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया, 12 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचाया। यानी अनेक बड़ी योजनाओं के केंद्र में बहनों बेटियों को रखा गया। साथियों, 2 साल पहले यहां बनारस में सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान चलाया था। उस समय एक ही महीने में
यहां काशी में 27,000 बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए थे और हर बेटी के बैंक खाते में 300 रुपये भी ट्रांसफर किए गए थे। बेटियों की शिक्षा में और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। इस योजना से बेटियों की पढ़ाई को बल मिला है और मुद्रा योजना से बेटियों की कमाई सुनिश्चित हुई है। वहीं मातृवंदन योजना और आयुष्मान भारत योजना से बहनों बेटियों की दवाई का इंतजाम किया गया है। साथियों, पढ़ाई, कमाई और दवाई के साथ ही करोड़ों बहनों के नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। पीएम आवास योजना के ज्यादातर घर भी बहनों के नाम पर होते हैं। आज हमार माई बहन सही में अपने घर का मलकिन बनत हैं। साथियों, हमारी सरकार का पूरा जोर बहनों की सुविधा और सुरक्षा पर रहा है। यही दो चीजें हैं जो सशक्तिकरण की नींव मजबूत करती है।